इन महिलाओं से निवेदन है, एक और निवेदन है आपसे कि आज जो महिला वर्ग आपके सामने जो वेशभूषा लेकर के आई है, इसी वेशभूषा में सदाकाल बनी रहे, इसका एक आशीर्वाद देने के लिए। सारी वेशभूषा ही साड़ी पहन करके ही रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। देखो एक बात बताओ, क्या पहने क्या न पहने ये आपका चुनाव है, लेकिन एक वाक्य जरूर कहूंगा। कोई स्त्री जब भारतीय परिधान पहनकर आती है तो उसमें मां, बहन अथवा देवी का रूप झलकता है। कोई स्त्री जब भारतीय परिधान पहनकर आती है तो उसमें मां, बहन या देवी का रूप झलकता है। और वही जब पाश्चात्य परिधान में आती है, आप खुद तय कर लीजिए उसमें क्या दिखता है। स्त्री में मातृत्व दिखे, भगित्व दिखे, देवित्व दिखे तो स्त्री का गौरव है, और स्त्री में केवल स्त्रीत्व दिखे तो समझ लो वह एक भोग की वस्तु बन गई। उनका गौरव वही खंडित होता है। इसलिए हमें अंधानुकरण से बचना चाहिए, और कम से कम धार्मिक कार्यक्रमों में तो अपनी मौलिक पहचान बनाकर रखना चाहिए। यहाँ भी टॉप्स और जीन्स पहन के आओगे तो भगवान के आगे क्या पाओगे। अमेरिका में मंदिरों में लोग जाते, भले सप्ताह में एक दिन जाएंगे, पर आज भी वहां भारतीय परिधान पहन करके ही जाते हैं। जाते कि नहीं जाते? यहाँ भी होंगे लोग। देखिए नितिन हाथ उठा रहे हैं। क्यों नितिन, कैसा पहन के जाते, क्या रहता है? वहां कुछ मंदिरों में लिखे हैं नो शॉर्ट्स लिखे हैं। तो क्या हम लोग यहां नहीं कर सकते? मैं ये नहीं कहता कि मंदिर में ऐसे कपड़े पहन के जाने वालों पर प्रतिबंध लगाया जाए। मैं ये जरूर कहता हूं कि आप मंदिर जाओ तो अपनी पहचान बना करके जाओ, ताकि पवित्रता बने। कई जगह ऐसा होता है कि ड्रेस कोड के चक्कर में फिर नई जनरेशन मंदिर ही जाना छोड़ दे। नहीं, मंदिर जाना मत छोड़िए, लेकिन ये भी कीजिए। और यदि आप अच्छे भाव से मंदिर जाने के निमित्त से घर में ड्रेस बदल रहे हैं ना, कि मुझे मंदिर जाना है और मंदिर जाना है तो मुझे इस तरह के परिधान पहन कर जाना है, तो समझ लो जिस समय से आपने कपड़े बदलना शुरू किया उसी क्षण से आपकी पूजा शुरू हो गई। दृष्टिकोण को व्यापक बनाइए, आलस छोड़िए। इसलिए मैं नियम की बात नहीं करता, लेकिन आप लोगों को सलाह जरूर देता हूं, और अपनी मौलिक पहचान बना करके चलिए। पाश्चात्य सोचने, हमारी भाषा, हमारी भूषा, हमारी भावना और हमारी भैषज पद्धति को पूरी तरह, भोजन को बिगाड़ दिया, भाषा को बिगाड़ दिया, भूषा को बिगाड़ दिया, भावना को बिगाड़ दिया, औषधि को बिगाड़, भैषज यानी औषधि को बिगाड़ दिया, सब कुछ बिगाड़ दिया। उसे बदले। एक बात और कहता हूं, प्रसंग में याद आ गया। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जिनका बेटा लंदन में एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ बना है, और 5 साल में ही वो वहां तक पहुंच गया। आप सब सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे कि ऐसा वो कैसे किया। तो उस कंपनी के मालिक ने उससे कहा कि मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूं, क्योंकि तुम में मुझे भारत के दर्शन होते हैं। वो वहां रह करके किसी की कॉपी नहीं किया, अपने भारत के हिसाब से रहता। बोले मैं तुमसे इसलिए प्रभावित हूं क्योंकि तुम में मुझे भारत के दर्शन होते। वो रहने वाला ब्रिटिश था, भारतीय नहीं, लेकिन तुम में भारत के दर्शन दिखते होते हैं। बाकी लोग तो सब हम लोगों की कॉपी करते हैं, अनुकरण करते हैं। तुमको हम देखते तो लगता है तुम पक्के हो, और इसी बात को देखकर हमने तुम्हें यहाँ बिठाया कि जो पक्का होता है वही आगे बढ़ पाता है। तो मैं तुम्हें इसलिए पसंद करता हूँ कि तुम में हमें भारत के दर्शन होते हैं। वो शुद्ध शाकाहारी, सात्विकता के साथ जीने वाला
और भारतीय संस्कृति को अपना आदर्श बना करके चलने वाला व्यक्ति यहाँ तक पहुँच गया, क्या हम लोग ऐसा नहीं कर सकते? हम क्यों अंधानुकरण करते हैं? ये हमें तय करना चाहिए। ये संदेश मैं केवल आप लोगों के लिए नहीं, पूरे देश में जितने लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनके विचारार्थ दे रहा हूं।